अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैंने सुबह सुबह कपड़े वॉश किए। आज लाइट जानी थी तो इसलिए ना मैंने सुबह सुबह ही कपड़े सारे धो लिए। और तकरीबन 9 बजे तक लाइट जाती है ना, तो मैंने सुबह 7 बजे धोने शुरू किए थे और अभी 9 बजने में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है, तो मेरे सारे कपड़े भी वॉश हो गए थे। अभी मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ स्पिन करने के लिए कपड़े। स्पिनर हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये स्टोर रूम है जो उसमें रखा हुआ है, क्योंकि जो हमारा बरामदा है ना जहाँ पे वॉशिंग मशीन पड़ी है वो वहाँ पे जगह भी कम है और उसकी एक साइड से ना सारी दीवार टूटी हुई है, तो फिर इसलिए ना हमने इसको इधर साइड पे ही रख लिया है। मैंने कहा ये ना बरामदा गिर जाए तो सारी मशीन ही हमारी टूट जाए। और अभी बस थोड़े से ही रह गए हैं, सारे कपड़े भी मैंने स्पिन कर लिए हैं। बस कपड़ों का मुझे टेंशन हो रही थी कि मैंने कहा जल्दी से धो लूँ, फिर आजकल धूप भी अच्छी होती है ना, एक ही दिन में कपड़े ड्राई भी हो जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। और अभी देखें सही से धूप भी नहीं निकली है और मेरे कपड़े सारे ख़त्म भी हो गए। कपड़ों की इतनी टेंशन होती है ना, जिस दिन कपड़े धो लें ऐसे लगता है सारा काम ख़त्म हो गया है। जब वॉशिंग मशीन भरी होती है ना कपड़ों से तो अजीब सी उलझन होती रहती है, टेंशन होती रहती है कि कब ये धुलेंगे। बच्चों का ज़्यादा होता है कि उनके कपड़े ज़्यादा ज़रूरत होते हैं, दिन में कितनी बार उनके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो आज मैंने सुबह सुबह इसलिए ही सारे धो लिए थे। और अभी फिर मैंने नाश्ता किया है, नाश्ते से पहले ही मैं कपड़े धोने लगी थी, फिर नाश्ता भी किया है। सोचा नाश्ता करूँगी तो उसमें भी फिर टाइम लग जाएगा, नाश्ता बनाऊँगी नाश्ता करूँगी फिर देर हो जाएगी, तो टाइम वेस्ट नहीं करती, पहले कपड़े धोती हूँ। और अभी इतनी अच्छी धूप निकली हुई है तो मैंने कहा कि मैं अभी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये जो लेमन का पौधा है ना इसके इतने ज़्यादा पत्ते गिरते हैं और इन दिनों में हवा भी बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो वो पूरे सहन में फैल जाते हैं। तो दिन में एक बार तो लाजमी सफाई करती हूँ, 2 बार भी कभी कर लेती हूँ, क्योंकि हवा होती है ना तो फिर ये पत्ते सारे सहन में फैले हुए होते हैं और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सहन में थोड़ा सा भी गंद हो तो। और सुबह मैं अब नहीं लगाती झाड़ू, थोड़ी धूप आ जाती है ना फिर ही लगाती हूँ, धूप में जल्दी ज़्यादा काम हो जाता है। सुबह सुबह सर्दी में इतना ज़्यादा काम नहीं होता, धूप में करें ना तो वो काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और अभी यहाँ से ना मैं एक साइड से मैंने झाड़ू लगा लिया है, अब वो दूसरी साइड रहती है, लेकिन वहाँ पे ना पहले पानी गिराऊंगी, वो वाली साइड कच्ची है ना, मट्टी वाला सहन है, तो इसलिए फिर वहाँ पे पहले सारा पानी गिराऊंगी, उसके बाद फिर झाड़ू लगाऊंगी, फिर ही सही लगता है। ऐसे अगर लगाऊँ ना तो फिर मट्टी होती है बहुत ज़्यादा। और आज हमारे घर में गेस्ट आ गए थे तो फिर मैं खाना बनाने लग गई हूँ। अभी मैं मैकरोनी बना रही हूँ, तो उसके लिए ना मैंने कीमा यहाँ पे फ्राई कर लिया है, बना लिया है। ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही डाल दिया था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक और कीमा मसाला वगैरह जो भी था। और अभी मैं इसमें ना ऑयल डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे साथ में गाजरें पड़ी थी घर में, तो उसका मैंने कहा गजरेला भी बना लेती हूँ, तो वो भी मैंने साथ इस चूल्हे पे रखा हुआ है। लेकिन ये चूल्हा जो है ना ये नहीं होता, तो इसको ना फिर मैं बाहर बर्नर पे ही बनाऊँगी। अभी मैंने कहा एक चीज़ कंप्लीट कर लूँ, फिर दूसरी बाद में बनाऊँगी। फिर बार बार कभी किचन में जाती हूँ कभी बाहर आती हूँ, तो दोनों को देखना पड़ता है, फिर यह ना हो कि सालन मैकरोनी जल जाए। तो इसलिए ना मैंने पहले फिर मैकरोनी बना ली थी, उसके बाद फिर मैंने गजरेला बनाया था। और यहाँ पे ना मैंने मैकरोनी बॉईल कर ली थी और इसको मैंने बड़ी परात में डाल दिया था। मैंने कहा ये चिपक ना जाए। और पतीले में मैंने मिक्स करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ये सारी मिक्स नहीं हो रही थी पतीले में, तो इसलिए फिर मैंने इस परात में ही मिक्स कर लिया था और इसमें बहुत आसानी से हो गई थी। वैसे पैन में जब करते हैं ना, पतीले में मिक्स करते हैं, तो वो चिपक भी जाती हैं अक्सर और टूट भी जाती है मैकरोनी। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं खुले से किसी बर्तन में मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद फिर ये सारी मैकरोनी ना पैन में डाल दूँगी। वहाँ बन गया था ना, तो फिर मैकरोनी तो बॉयल हुई हुई थी और आलू भी मैं ज़रूर डालती हूँ, वो भी इसमें डाल दिए थे परात में। और शिमला मिर्च मैंने ऐसे ही डाली थी, उसको मैंने पकाया नहीं था। और ऊपर से मैंने ब्लैक पेपर और डाली थी और बहुत अच्छी बन गई थी। और अभी शाम का टाइम हो रहा है, सब मेहमान चले गए थे घर, तो यहाँ पे मैंने कमरा सेट किया। ये जो चारपाई है ना, ये रात को इस तरह बेड के साथ लगा देते हैं, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं वो इधर लेटते हैं तो उनके गिरने का मुझे होता है कि वो गिर ना जाए।
और दिन को ये वाली चारपाई ना बाहर निकाल देती हूँ, क्योंकि कमरे में इतनी स्पेस नहीं होती, फिर बहुत ज़्यादा फुल हुआ हुआ होता है, तो इसलिए इसको दिन को फिर बाहर ही रख देती हूँ। रात को बच्चों के लिए यहाँ पे साथ लगाती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो नीचे ना गिर जाए रात को सोते हुए। आज मेरा बहुत ही छोटा सा व्लॉग है, लेकिन मैंने कहा मैं आज छुट्टी नहीं करती, आपके साथ शेयर कर देती हूँ जो भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया है। मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि हम लोग घर में नहीं थे, खाला ने जाना था, तो हम लोग उनसे मिलने गए थे, फिर इसलिए मैं व्लॉग ही नहीं बना सकी। तो हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।